आत्मा आराम। हे बेटा, आत्मा का सुख सबसे शुद्ध है। भोगों का सुख क्षणिक सुख है, अल्पज्ञ सुख है। जब तक जवानी है, जब तक भोगों में सुख है। जवानी के बाद में बुढ़ापी वाले से कहो तुम भोग भोगी है, तो क्या कहेगा? मैं तो भैया मर गया, इस दुनिया से जा रहा हूँ। हैं? उसे भोग प्रिय नहीं लगते। जवानी वाले जवानी ही जवानी भोगो, तो अल्पज्ञ है जवानी भी। यदि जवानी स्थिर रहे, जो वस्तु स्थिर रहे, वो वस्तु की इच्छा है। हे पिता, जिसका नाश ना हो वो वस्तु मुझे चाहिए। भोग सुखों में कोई सुख नहीं है। आत्मा सुख जो है, तुमने भी लिखा है वेदों में कि पहले आत्मा ददात विद्या विनय ददात। शुरू में तुमने इस श्लोकों में कहा है कि विद्या उसी वही है जो सत्य आगे निकल, जो सत्य को प्राप्त। पुरुषार्थ वही है जो योग वशिष्ठ में कहा है। पुरुषार्थ वही है जो सत्य की तरफ चले, सत्य को प्राप्त हो जाए, जहां जाके फिर आना ना हो, जिस जगह दुख ना हो, वो सुख चाहिए। हे पिता, मुझे दारा संग्रह नहीं चाहिए। सुखदेव और बाप बेटों में बड़ी बहस हुई। जयकारा सेना वाले का। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुखदेव जी कहते हैं तुमने लिखा है प्रथमम पठिता वेद। वेदों में पहले सूत्र में कहा है कि जिन्होंने आत्म तत्व को नहीं पाया उसने कुछ नहीं किया। हे पिता, मैं तो उस आत्मा को प्राप्त करना था। बहुत कुछ होने के बाद में तुम जगत के गुरु भी हो, और तुमने ऐसा कहा कि ग्रह नाम ग्रह श्याम। हे पिता, मैं ग्रस्त कभी भी नहीं बोलूं। गुरु मोक्षाम। जयकारा शेर वाले का। और फिर पुनरपि जन्म मरण और दुख सुख, ये संसार में सुख तो है ही नहीं है। किसी भी अवस्था में ये सुख से नहीं रहता। इसलिए मैं दारा संज्ञा नहीं कर, संसार की तरफ नहीं। सर्प जैसे सर्प काटता है तो एक बार मरता है, पर संसार रूपी सर्प तो जन्म से जन्मांतर मरता ही रहता है। वही धंधे, वही ढोर बैल की तरह आना और जाना और उन्हीं कर्मों में करना, कभी सुख की श्वास नहीं लेता जी। एक जने कहा है, नारद जी के उसमें कहा, उसमें आया है कि नारद जी कौन थे पता है? पहले जन्म के एक ब्राह्मणी के यहाँ जन्म था इनका। गरीब ब्राह्मणी ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के चौका बर्तन किया करती। कौन? नारद जी की माँ। और नारद जी खेलते रहते थे वहां। जब सबके बर्तन भाड़े मांझ कर, चाको चौका बर्तन करके, झाड़ू बुहारी करके, जब बाद में आवे, जो कुछ रोटी लावे उनसे हम गुजारा करते। नारद जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म की बात कि एक दिन ऐसा हुआ, कई महात्मा इकट्ठे होके आए। तो जैसे चौमासे में ठहर जाते हैं, तो महात्मा आकर के उन ब्राह्मणों के यहाँ ठहरे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है, साधु चौमासे में ब्राह्मणों के घर ठहरते हैं आज भी। बहुत ब्राह्मणों के घरों में 4-4 महीना व्यतीत करके फिर वो जाते हैं। हमारे यहाँ डंडू स्वामी जो होते हैं, वो भी ब्राह्मणों के घर में जाकर के ठहरते हैं 4-4 महीना, और फिर नदियों में स्नान नहीं करते वो लोग। 4 महीना तक वो एक टाइम भोजन करके और अपने ठहर कर फिर चले जाते हैं। ऐसे ही साधु, कई साधु ब्राह्मणों के घर आए, तो ब्राह्मणों ने सब ने मिलकर जो है सबको भोजन और सेवा करते रहे। इनकी माँ उनका सेवा करती रही। नारद जी उनकी संगत पाई। नारद जी ने संगत करते करते फिर वो बहुत, नारद जी को के गुरु थे, बोले बेटा इनकी संगत करते रहिए, इनकी सेवा करते रहिए, कल्याण हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुम। पूरा आयोजन की बात है नारद जी की। जयकारा शेरवाल। सेवा करते रहे, करते करते एक दिन ऐसा हुआ, ब्राह्मण तो सब चलने लगे,
शादी चलने लगे। नारद जी ने पैर पकड़ लिए, बोले मुझे भी साथ ले चलो, अब मैं घर में न रहूं। पिता इनका कोई था नहीं, एक माँ थी। तो वो सब ब्राह्मणों की आया थी बेचारी, एक तरह गरीब थी, बहुत गरीब, जो खाने को जो कुछ करके लावे तो वो उससे ही गुजारा कर। गुरु बोले, संत लोग बोले नहीं अभी नहीं, तुम अपनी माँ को छोड़ कर मत जाओ, अपनी माँ की सेवा पूरी करो। मेरा मन भगवान श्री हरि में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। मैं सोचूं कि कब मैं घर से निकलूं और भजन करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। गुरु ने कह रही थी, गुरु ने कही कि जब तक माँ है तब तक जा नहीं सकते। हाँ, पर माँ की सेवा कर बेटा, और एक दिन ऐसा आएगा तुझे भगवान दर्शन देंगे। मैं माँ की सेवा में लगा रहा, मेरे से बनता तो कुछ नहीं था, जंगल से घास वास लाकर गऊ को दिलाता था और इस तरह करता रहता। एक दिन ऐसा हुआ, गुरु का भी जाने का टाइम आ गया। गुरु बोले बेटा चिंता मत करिए, तू भजन करता रहिए और माँ को धोखा मत दइए। मैं माँ के डर के बजाय, गुरु के डर के बजाय निकला तो नहीं संसार से, घर गांव छोड़ के मैं सेवा करता रहा। एक दिन होनी बलवान, माँ गाय का दूध काट रही थी, उधर से काला सांप आया, जब काट, माँ मर गई। जयकारा सिर वाली। माँ जब मर गई, लोग इकट्ठे हो गए, उसकी दाह क्रिया करी। मैं बड़ा खुशी हुआ कि जो झगड़ा, जो फांसी थी वो मिट गई। हरिद्वार से ऋषि गंगा के किनारे मैंने जाकर घोर तपस्या करी, महात्मा की सेवन करता रहा। करते करते जब घोर तपस्या करी, जब भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए, आए तो सही, परंतु आके और चुप चले गए। भगवान श्री हरि फिर नहीं दिखे। जब मैं चस्का होगा भगवान, हे हरि, हे ठाकुर जी महाराज, आप मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। बहुत कुछ कहने पर करने पर जब ये आवाज आई कि इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में होंगे। दूसरे जन्म में भगवान का भक्त बने नारद जी, फिर बाद में तपस्या करी, फिर भगवान सदा उनके साथ साथ रहे। जयकारा शेरवाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कृत्वा क्रमणं गुरु वेदत्वस्तु समीमुपगतः, नाहं मां तत्त्वबोधेन ब्रीहीतं संसार सर्वतः। इस तत्व के ज्ञान के बिना ही पिता, बिना आत्मा के ज्ञान के बिना, बिना आत्मा के मिले बिना मैं ग्रस्त नहीं भोगूंगा। बाप बेटों में तर्क हो रहा है, अनेक अनेक वर्ण। ये संसार नाचता ही रहता। मूढ़ा नाम सुख बुद्धिस्तु बट सुखम जरा निश्चय। ये बट सुख अनेक अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं। व्यास जी से सुखदेव जी ने अनेक अनेक तरह कहा। दिव्य पुराणों में, धर्म में, सब में कहा सुख और खुक। जो मनुष्य जन्म पाकर 84 लाख योनि पाकर जो भजन नहीं करते, उनको सुकर कुकर बनना पड़ता है। ये हाथ मनुष्य जन्म के ही हैं, और योनियों में हाथ नहीं मिलते। दान करने के हाथ नहीं मिलते, पुण्य करने की, माला जपने की क्रियाएं, ठाकुर पूजा करने की क्रियाएं मनुष्य शरीर में ही होती हैं। पशु योनि या किसी भी कीट योनि में नहीं होती है। ये बार बार जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य शरीर धर, जो नर भगवान का भजन नहीं करते, तो वो तो मूढ़ और मंद मंदात्मा। नींद आ रही है, कैसे जाओ। जयकारा शेरवाली का। ऐसे में तुम्हें नींद आ तो कम वक्त हो, कौन हो तो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रोगी का जो रोग है उसकी दवाई ना की जाए तो रोग नहीं जाता। हे पिता, मेरा रोग तो ब्रह्म तत्व आत्मा को प्राप्त करने का, संसार का जो दुख है मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत कहा,
दुर्लभम मनुष्य देह, वेद शास्त्रों में कहा है मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और उसे पाकर मैं कैसे भोगों में जाऊं, मैं नहीं नारी संग नहीं करूं, लोक आदि लोक परलोक में कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो। बोले वेदों में कहा है कि जब तक गृहस्थ में न रहे और पुत्र प्राप्त न हो, जब तक उसकी गति नहीं होती, बोले हे पिता, और आत्म तत्व में न पुत्र है, न पिता है, न कोई संबंध है, उसमें वो ब्रह्म तत्व है, उसे पाने के बाद में कोई भी वो नहीं होता। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। पाप देहम विकारे काम क्रोधम दया परे लोभ मोहस्तदा तृष्णा दोषा रागास्तमो तथा मदः। यह देह को पाकर काम क्रोध लोभ मोह घेर लेते हैं जीव को, फिर भजन काय को होता है। भोगों में ये मन लिए लिए फिरता है, आज ये भोग भोगूं, आज पोते का मुँह देखूं, पोते के पोती के देखूं, अनेक अनेक प्रकार से ये जीव फंस जाता है। मैं नहीं इसमें, हे पिता, मैं किसी हालत में भी काम के अंधा होकर के जीव रात दिन भोग भोगता है, पर बाद में जो है उसका परिणाम दुख होता है। हे पिता, मैं दारा संग्रह नहीं करूं। अनेक अनेक प्रकार से समझाए। बोले व्यास जी बोले मन में मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। बोले अच्छा पिता, या मन की गति कहाँ से है। बोले आत्मा से। कौन कह रहा है, बेटा बाप से पूछ रहा है कि ये मन कहाँ से उदय होता है। चुगली करने को मन ही तो करे, लड़ाई करता है ये मन ही करता, एक दूसरों की बात सहन नहीं करता, कौन है वो, मन। मन के अंदर ये मन की स्त्री तृष्णा, ईर्षा, राग, दोष है, दो बात किसी की सहन न करे, ये मन के अंदर ही विकार है, सर्व विकार मन के अंदर। तो हे पिता, ये मन की उत्पत्ति किससे है, किसने पूछी, सुखदेव ने। बोले आत्मा से। जहां ज्यादा जल होता है, जल में वायु के संपर्क से लहर होती है ना, होती ना, उन लहरों को कोई गिन सकता है नहीं। समुद्र की लहरों को कोई नहीं गिन, समुद्र जिनने देखा है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। ऐसे इस मन की तरंगों को कोई गिन नहीं सकता। हे पिता, तो इस मन को जब तक बस में नहीं हो, जब तक मैं कैसे बैठ जाऊं। तुमने वेदों में कहा है पहले सूत्र में। व्यास जी बोले हम नहीं माने। अच्छा तो एक काम कर। बोले क्या। कि मेरा शिष्य जो है जनकपुर में रहता है, विदेह नाम का राजा जनक, उत्तर दिशा ईशान कोने में उसकी मिथिला नाम की नगरी है, और वहां जाए और वो ही तेरे दुख को मिटाएगा, वो ही तुझे ज्ञान देगा, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है वो। व्यास जी ने कही वो तेरा संशय दूर करेगा। बोले अच्छा। पिता को नमस्कार किया, परिक्रमा करी, माँ को नमस्कार किया, परिक्रमा करी, उनने सिंह छाती से लगा लिया, सिर सूंघ करके सुखदेव जी बात चले। लेकिन सुखदेव जैसे चले, नदी पड़ी तो उस व्यास जी नदी तक आए रोते, हाँ बेटा, हाँ बेटा। सुखदेव नगन थे, वस्त्रहीन थे। वहां रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मिली, तो सुखदेव से रंभा ने प्रश्न किए। कौन रंभा थी वो पता, जो देवता को इंद्र की परी। हे मुनि, मेरे शरीर को देखें, जो मेरे में जो सुख है वो कहाँ ब्रह्म सुख है। हे मुनि तू कहाँ जा रहा। सुखदेव ने कहा तेरे शरीर में। बोले मेरे मुखार बिंद को देख। बोले तेरे मुखार बिंद में थूक खकार के सिवा मुझे तो कुछ और आता नहीं। तेरे स्तनों में जो है ये आंतें इकट्ठी हैं, और कुछ नहीं, काम की सत्ता आकाश की सत्ता है, पृथ्वी का तत्व है, रूप रस गंध ईश्वर से। सुखदेव के रंभा के बड़े प्रश्न हुए। इतने प्रश्न हुए, रंभा हार गई। यहाँ कहिएगा, यहाँ राधिका जी का और माधव का प्रश्न हुए हैं इसी बात के ऊपर, काम के बारे में। वहां पर जो है कृष्ण हार गए, राधा जी की विजय हुई।
जयकारा शेरा वाली। रंभा ने हाथ जोड़ लिए, बोले अच्छा महाराज। वो जान गई कि इनको वैराग्य, पूर्ण वैराग्य हो चुका है, मेरे से नहीं रुकेंगे। तो अप्सरा नंगी थी, नंगी नहा रही थी, तो उनने कपड़ा डाल दिया व्यास जी को देख कर। व्यास जी बोले अरे जो जवान है इसको देख के तो तुम नंगी नहा रही हो और नंगी बात कर रही हो, और मुझे बुढ़े को देख करके तुम कपड़ा ढक रही हो। बोले व्यास जी तुम संसार के भोगों को जानते हो। माँ के आगे बालक नंगा होता है, माँ के आगे माँ नंगी हो जाती है, पर बालक को बोध थोड़ी होता है इंद्रियों का, नहीं होता। इसलिए हे मुनि तुम्हें इंद्रियों के भोगों का बोध है, इनको बोध नहीं। इसलिए इनके आगे क्या पर्दा करो क्या ना करो एक ही बात है। जो वैराग युक्त पुरुष होते हैं वो संसार को वैराग से देखते हैं, उनको अपने ब्रह्म में ही और अपने देवता में ही, आत्मा में, जगत का रमन करते हैं, देखते हैं काय का अच्छा हो जाए। कहते हैं एक जगह लिखा है योग वशिष्ठ में कि जिसका मन सुंदर से सुंदर विभूति, सुंदर से सुंदर नारी को देख करके जिसका मन पत्थरवत होता है, जैसे पत्थर में अंकुर नहीं होते, तैसे ही जिनके मनों में ज्ञान रूपी अंकुर नहीं होते, विषय रूपी अंकुर नहीं होते, वो मनुष्य वज्रवत होते हैं। वो आगे जाके अपनी मंजिल को तय कर लेते। जयकारा श्री राम। सुखदेव को बड़ी लालसा थी आत्मा की कि जो चीज पाने के बाद में फिर शेष नहीं रहता। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम। ओम परस्परम तदा गुणा समायान्ति यज्ञं भवन्ति परस्परं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रं सूर्यचन्द्रं सदैव देव। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम। जयकारा श्री रवाली का। फिर भाई बात तो बहुत हुई है, इतनी जल्दी इतने टाइम में नहीं हो पाती। सुखदेव और बाप बेटों के संवाद, वो महाज्ञानी थे, वो वैरागी थे। सुखदेव महावैराग की सीमा थी। सुखदेव वैराग तीन प्रकार का होता है। एक वैराग मसान वैराग कहते हैं, मुर्दा के साथ जाओ और वहां जब तक वो उसे धुआं जलता है, जलता लकड़ी लगती है, वहां बैठा देखता अरे मेरी भी यही गति होनी, कुछ अच्छा नहीं लगता घर आते आते। वो मसान वैराग, अल्पज्ञ वैराग, थोड़ा वैराग, वो वैराग ठहरता नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर अब जात भाइयों में खाने पीने में वो भूल जाता। दूसरा वैराग्य कठोर होता है, उससे तीव्र होता है कि घर के भोग विषय लड़ाई हो गए, झगड़ा हो गए, और कह रहे मरंदे ऐसे तो कहीं चलो साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। होता है ऐसा मन होता है। किसकी बहुत देखी हमने औरतें, बहुत दूर दूर नर्मदा परिक्रमा में बहुत मिलती हैं। एक वैराग सुखदेव को हुआ। हमारे चैतन्य महाप्रभु हुए कलयुग में, अब कलयुग में, ये 100 वर्ष पुरानी बात है। चैतन्य महाप्रभु हुए कलकत्ता नंदिया गांव में, इधर उन्हें महान वैराग्य हुआ था। उनका विवाह होते ही नारी को सोते हुए छोड़ करके और चल दिया। जिनने ही कीर्तन चलाया, ये कीर्तन नहीं था जब, कीर्तन तो जब हम लोग आए थे जब भी नहीं था, बहुत कम था। कहीं कहीं वृंदावन में या अमृतसर में एक दो जगह, एक आध जगह और अयोध्या में, वृंदावन में ये थोड़ा थोड़ा कहीं। हम लोगों को तो गाली दिया करते थे लोग, अरे ये लाल बाजार कहाँ कर रहे हैं बहुत गाली दिया। आज गांव गांव में कीर्तन हो रहा नहीं, ऐसे गांव गांव में पार्टी बन रही है। दुनिया
वह मेहनत करने पर बनती है। आज हम लोग बैठते, आज कीर्तन को हम नहीं करते, दूसरे करते, हम तो सुन ले रहे थे। हाँ, इसी जंगल में अति ऐसे मेहनत करने पर, भगवान का अति उपार्जन करने पर, तो वो चेतन महाप्रभु नाम से वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में और ऐसे कैसे समा गए हो। तो अति वैराग्य उनको था, सुखदेव जी को अति वैराग्य था, महावैराग्य था, उसको तीव्र वैराग्य कहते हैं। सुखदेव पिता को कह कह नमस्कार करके दूर तक देखते रहे, व्यास जी देखते रहे अपने पुत्र को। चलते चलते कहाँ मेरी पहाड़, कहाँ अफ्रीका, अरब देश कंट्री में, जहाँ ये सोने की लाइट होती है, जहाँ सूर्य नारायण की चमक पड़ती है उस पहाड़ पर, जब ये लाली दिखती है, उस पहाड़ में से, मेरुगिर पहाड़ की कंदरा में से निकलकर पैदल पैदल के जमाने, जयकारा शेरावाल, पैदल पैदल के जमाने थे। उस जमाने में एक हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। जहाँ रात हो जाए वहां कहीं कोई किसी के यहाँ कुछ मिल गया तो खा लिया, न चलते रहे। चलते चलते जाकर के जनकपुर पहुंचे, गंडिका नदी को स्नान किया। स्नान करके जहाँ ठाकुर जी विराजमान, वो नदी गंडिका नाम की नदी, जहाँ में ठाकुर जी निकलते आज भी। जो बिंद्रा का जो श्राप हुआ था वो भागवत की बात है, आगे आएंगे। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। कहते हैं कि दैवैरादिता पूर्वम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, काल का वो, ये सारा जगत इस सुखदेव के मन में यही था कि इस संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। काल का भोजन है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके पीछे काल लग जाता, कड़ी में भी घुन लग जाता है। ऐसे शरीर में चिंता सावन काहुन, रामन कहती है, को जगह जाहे न व्यापी माया। ये अनेक अनेक प्रकार के शरीरों की गतियां हैं। कहते हैं काल का भोजन सारा जगत है। ब्रह्मा विष्णु से, इंद्र से, शुक्र से, ब्रह्मा विष्णु से। अरे देखो यहाँ लगाओ साहब, मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, यहाँ तो तुम्हारे सामने है। उसमें भी कोई निश्चित नहीं, आयु निश्चित प्रतिदान प्रतिदिनम। 100 में 50 वर्ष रात हुई है, 50 वर्ष दिन, तो 50 वर्ष रह गए। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष भोगों में गए और 25 वर्ष रोगों में गए। जीव के हाथ क्या निकलता, लेकिन काल का वक्त है। 100 वर्ष की आयु मनुष्य के 100 वर्ष, तो देवताओं का एक दिन, देवताओं के 100 वर्ष, तो इंद्र का 1 वर्ष, इंद्र का 100 वर्ष, तो विष्णु ब्रह्मा के 1 दिन, ब्रह्मा के 100 वर्ष, तो विष्णु का 1 दिन, विष्णु के 100 वर्ष, तो शिव का 1 दिन, और शिव के 100 वर्ष हुए तब शिव को भी देह का अंतर ध्यान करना पड़ा। एक जगह योग वशिष्ठ में आया, वशिष्ठ चंद्रिका में, यहाँ में आई कथा कि भगवान शिव को भी अंतर ध्यान होना पड़ता है। तो कालो जगत भक्तम, ब्रह्मा विष्णु से इंद्र से, ये सभी जितने हैं काल के कलेवा। सुखदेव जी ने कहा कि कोई बचाए नहीं तो मैं उस तत्व को प्राप्त करूं जिसका नाश ना हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय हो। क्या टाइम हुआ? 3 और तो नहीं सीधे वहां तक सुखदेव जी को आ जाने दो ना, जब चलेंगे, जब बंद करना अच्छा होता है। इसी खैर उनकी दोनों की बहस बहुत हुई। चलते चलते जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में जाकर के
नदी में स्नान किया, संध्या वंदन किया, वहां से जाके अंदर पहुंचे तो वहां प्रतिहारी थी, तोता सारस, ये वहां पर दरवाजे पे खड़े थे। वो संस्कृत में बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं व्यास पुत्र सुखदेव हूँ। क्या चाहते हो? बोले, तुम अपने राजा से कह दो कि मैं मिलना चाहता हूं। वहां जाके अंदर खबर करी। जनक जी ने जांच गई भाई से कि सुखदेव मेरे गुरु के पुत्र हैं, किसी बड़े काम से आ रहे हैं। बोले, क्या हाल है? बोले, आने दो। आए तो दरवाजे पे आ गए। बोले, उस दरवाजे पे खड़े कर दो। खड़े रहे, 7 दिन तक खड़े रहे। जिस मनुष्य को भिक्षा लेनी होती है वो बुरा नहीं मानता। सुन रही ध्यान से, बाद में कर लिए। जयकारा शेरावाल। 7 दिन तक वहां टट्टी पेशाब कहीं कर आए जंगल में, और फिर आकर संध्या वंदन करें और फिर वहीं खड़े हो जाए। ये नहीं कि हट करना। 7 दिन तक इसी तरह खड़े रहे, रात में भी नहीं सोना। जनक जी ने पूछा कि खड़े हैं कि हैं? गए। बोले, महाराज ये तो खड़े। बोले, दूसरे दरवाजे पर ले लिया। 7 दिन तक उस दरवाजे पर खड़े रहे। फिर पूछा जनक जी ने, खड़े हैं कि गए? बोले, महाराज जैसे तारा श्वेत नक्षत्र में पपीहा ऊपर का ही पानी पीता है, तैसे ही तुम्हारी बात देख रहा, तुम्हारे ज्ञान रूपी जल की इच्छा है उन्हें, वो कहीं नहीं जाता। बोले, अंतापुर में ले आओ। अंतापुर में ले गए। जवान जवान लड़कियां और औरतें जो अच्छे अच्छे सुंदर रूप धारण करके और उनको हाव भाव करके उनको बहुत काम में बहबिल करने की कोशिश करी। 7 दिन तक उनसे युद्ध होता रहा, लेकिन सुखदेव जैसे पत्थर में जौ को नहीं हो लगती, ऐसे ही मन जिनका भगवान में होता है वो अचल मन था। नंगे थे ही, उनकी इंद्रियों को अनेक अनेक प्रकार से पकड़ पकड़ के वो नारियां उनके साथ अनेक अनेक प्रकार की करती थी, लेकिन सुखदेव यूं क्यों खड़े? जनक जी ने पूछा, क्यों खड़े हैं? गए। बोले, खड़े महाराज, सब कुछ कर लिया। बोले, सब कर लिया, पर उनका तो मन केवल एक पत्थर तक। जैसे पत्थर नहीं हटता तैसे उनका मन नहीं है। कोई बड़ी विशेष इच्छा से आए। बोले, अच्छा लिया। जब राज दरबार में आए तो जनक जी, एक तरफ तो नारी के स्तनों पे हाथ था, एक तरफ अग्नि में हाथ जल रहा था। एकदम गुरुपुत्र को देख करके राज सिंहासन छोड़ करके नमस्कार किया, हृदय से लगा लिए, सुंदर आसन दिया, पूजा करी। कहो मुनि कैसे आए? बोले, मेरे पिता ने भेजा है, कुछ प्रश्न करना था। बोले, क्या? करिए। तब बोले, नीचे बैठो। जब कोई बड़े छोटे की कायदे की बात हो तब शिष्य को नीचे बैठ के सुनना चाहिए, ऊपर नहीं। जनक जी ऊपर बैठे, फिर वो नीचे बैठे। जैसा ही उन्होंने कहा कि महाराज ये मन की उत्पत्ति किससे है? बोले, आत्मा से। बोले, ये तो मेरे पिता ने भी बताया और मैंने ही पढ़ा। बोले, इससे आगे मैं भी नहीं जानता। बोले, तो सब ढोंगी और ये है। सुखदेव ने और दो चार बात बुरी भली कही। जनक राज बोले, अच्छा मुनि, ये बेला में पानी लो और पूरी जनकपुरी के चारों तरफ घूमी आओ, लेकिन एक बूंद यदि पानी गिर गया तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। अब जल में लेकर के भर का भरा हुआ बेला पूरे राज्य के चारों तरफ घूम के आना, ये कोई मैया घर नहीं था। मन भाई था कि एक बूंद ना भी खर्च आए। जैसे तैसे आए रहा करके बोले, कहो मुनि बिखरा तो नहीं? बोले, नहीं। मन कहाँ था? बोले, यही बेला में। हैं? बोले, ऐसे ही जो मनुष्य अपने मन को अपनी आत्मा में लगा लेते हैं वो आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, और कोई बड़ी विशेषता बात नहीं है। हे मुनि, तुम जाके अपना अभ्यास करो और जो पिता तुम्हारे ने कहा है उसी को करो। और उसी तरह जैसे व्यास जी जो हमारे गुरु हैं, उनसे बाहर तो हम जा नहीं सकते ना, उससे उन्हीं से हमने विद्या पाई है।
जब मुनियों से सबसे अनेक प्रकार का दक्षिणा दे करके मुनि की पूजा करके सुखदेव वहां से चले आए। मेरगिर पहाड़ से आकर आकर अपनी उसमें गुफा में पिता ने छाती से लगा लिए और सब माता मिली, सब कुछ हुआ। फिर पितरों की पीवली नाम की एक कन्या थी, उनके साथ इनकी शादी हुई। जयकारा शेरावाली का। 4 पुत्र हुए, एक लड़की हुई, कन्या हुई है, उससे मनु पैदा हुए। देवालय गव्य भूरिश्रवा ये 4 इनके पुत्र हुए। ये कल कथा हो गया आज। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। हाँ भैया लगा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। भाई इतनी इतनी बोल रही है, वो आगे की बाली बिल्कुल बात हम लिख रही, देख लो। अरे भगवान की हाँ तुम जयकारा तेरा वाली। आ गया? मैंने ये लगा लिया। क्या हुआ?
फिर हंसते हुए चले गए। या कि दिमाग पे आया कि बात क्या है। जाके आश्रम में पूछा हाथ जोड़कर, महाराज क्या कारण था जो तुम हंसे? बोले किसी बात पे ऐसे लाला, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बोल नहीं बता दो। बहुत कहने सुनने पर कहा भाई तूने कहीं 1000 वर्ष तक नींव ना हिले ऐसा मकान बना दिया, और तू अब 1 महीना बाद मर जाएगा, इसलिए तो मुझे हंस जाएगी। वो महात्मा बोले है, और ये बकरा कौन था? ये कसाई था, तेरा पहले जन्म का बाप था। यानी दान नहीं करे, मैं करता रहा, अब ये बकरा बता। अब तुझसे 2 रुपया न लिया गया, उसने काट दिया।
श्रीभूषित करालनीललाभा पीताम्बरा शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गणसदृशं मेघवर्णं ध्रुवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगदानगं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यादिविघ्नं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरिया यजनेन यजमदन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एव नाकं महिमानः सत्यं पूर्वे साध्या शान्तिदेवा हरिया नमो वयं समेत कामेश्वरो वै धातु कुबेराय माया महाराजाय हरिया स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं राज्यं मार्वेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये सार्वभौमः सार्वारिकान्तादापराधात् पृथ्वी समृद्धाया एकराजति तदप्येष श्लोको